प्रकार से ग्रंथ तत्व सार में आचार्य भगवान देवचंद स्वामी भव्य जीवों के लिए संदेश दे रहे थे कि हमारे जीवन में भेद विज्ञान जगाना सबसे बड़ा उपयोगी है। जिस जीव ने भेद विज्ञान को प्राप्त कर लिया उस जीव का जीवन का प्रारंभ हो गया, किंतु जिसके जीवन में भेद विज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई उसके जीवन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए अनादिकाल से हमारे और भेद विज्ञान के अभाव में हम संसार में चारों गतियों में 84 लाख योनि भ्रमण कर रहे हैं। उससे बचने के लिए रत्नात्रय की प्राप्ति को धारण करते हैं। जिसने रत्नात्रय को प्राप्त किया, रत्नात्रय को प्राप्त करने वाला क्रम क्रम से अपने ज्ञानाबाणादि लगे कर्मों को क्षय करते चले जाते हैं और कर्मों का क्षय करने के पश्चात आत्मा की विशुद्धि प्राप्त करते हैं। इसीलिए कहीं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग बताया तो कहीं चार आराधना का कथन किया गया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये तो मोक्ष मार्ग है ही, और उससे और अधिक जल्दी अगर कर्मों को क्षय करके मोक्ष पहुंचना है तो चौथी आराधना उसके साथ जुड़ जाएगी, यानी तप आराधना। जो तप को धारण करते हैं तप से शीघ्र ही कर्मों का क्षय होता है। इसी बात का कथन करते हैं यहाँ पर आचार्य महाराज ने कहा था कि जो जीव है वह सुख दुख को भी सहता हुआ ज्ञानी पुरुष यह ध्यान रूप दृढ़ चित्त होकर के वह अपने जीवन में तप को धारण करता है। वह तप कर्म की निर्जरा का कारण बनता है और मोक्ष प्राप्ति में हेतु बनता है, ऐसा उल्लेख करते हुए यहाँ 12 प्रकार के तप बताए थे। 6 बहिरंग तप और 6 अभ्यंतर तप। यहाँ पर जब तप बहिरंग तप और अभ्यंतर तप की बात करते हैं तो लोग कई बार बोलते बहिरंग तप कैसे कहते हैं, जो बाहर से किए जाते हैं या बाहर देखने में आते हैं वो बहिरंग तप, और जो अभ्यंतर तप अभ्यंतर अंतरंग में किए जाते हैं वो अभ्यंतर तप। लेकिन हमारे लिए परिभाषा जमती नहीं है, क्योंकि बाहर में करें और अंतरंग में ना हो तो तब कैसे, और अंतरंग में करें और बाहर में ना हो वो तब कैसे। ऐसा बाहर में तप अनशन किया, अनशन बाहर में अगर तप कर लिया अंतरंग भाव में ना हो तो तप तो नहीं कहलाएगा, वो तो लंघन हो गया। इसलिए वास्तविकता में जो बहिरंग तप को इस प्रकार से अगर परिभाषा बनाए कि जिसमें बहिरंग क्रिया की यानी मुख्यता है वो बहिरंग तप, और जिसमें अंतरंग भावों की मुख्यता है वह अभ्यंतर तप। दोनों एक दूसरे को छोड़ करके हो सकते नहीं हैं, एक दूसरे को साथ लेकर के चलते हैं। ऐसे वह तप कर्म निर्जरा के हेतु बनते हैं। वह बहिरंग तप अभ्यंतर तप दोनों प्रकार के बताया था। उसमें अभ्यंतर तप में सबसे पहले प्रायश्चित जो है प्रायश्चित के प्रकार से होता है। तो प्रायश्चित के लिए गुरुओं के सामने अपने मन वचन काय से होने वाली त्रुटि को, क्योंकि सबसे बड़े हमारे आचार्य जी बोला करते थे कि सारी दुनिया में जहाँ कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैन सिद्धांत की इतनी निर्मल महिमा है कि जैन सिद्धांत में अपनी गलती को छुपाने नहीं बल्कि अपने आप में जान करके गलती को प्रकट करते हैं और प्रकट करके उसका निवारण करने के लिए प्रायश्चित भी ग्रहण किया जाता है। ये सबसे बड़ी चीज, बहुत सारे अपने आप में निराली चीज बताई गई, प्रायश्चित ग्रहण करना। दूसरे नंबर पे विनय। विनय का मतलब किसकी विनय, तो वह विनय में सबसे पहले तो देव की विनय, सास की विनय, गुरु की विनय। अथवा विनय कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार। कौन सी, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और तप विनय और उपचार विनय। इस प्रकार से कहीं 4 प्रकार का उल्लेख आता है, कहीं 5 प्रकार का उल्लेख आता है। इस प्रकार से तो प्रायश्चित विनय वैयवृत्ति
वैया वृत्ति के जो 10 प्रकार के पात्र बताए गए हैं, आचार उपाध्याय शेष ग्लान गण संग कुल साधु मनोक इत्यादि, उन पात्रों की वैया वृत्ति, सेवा करना, उनकी साधना में आने वाली बाधा को दूर करना, इस प्रकार से वैया वृत्ति है। उसके पश्चात आगे आता स्वाध्याय। स्वाध्याय सभी जानते हैं 5 प्रकार का स्वाध्याय है, वाचना, प्रचना, अनुपेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के स्वाध्याय। स्वाध्याय के पश्चात प्राच्य विनय वैयक्ति स्वाध्याय और व्युत्सर्ग, यानी 12 प्रकार का अथवा 2 प्रकार का कह सकते हैं, 2 प्रकार का परिग्रह, एक बहिरंग और अभ्यंतर, सभी प्रकार की परिग्रह का त्याग करने का नाम व्युत्सर्ग है। अंत में आता है ध्यान। इस प्रकार से अभ्यंतर तप के यहाँ 6 भेदों को वहाँ पर ग्रहण किया गया था, उनमें क्रम से यहाँ पर बता दिया था। बाह्याभ्यंतरोपध्यो अर्थात 2 प्रकार के जो बाह्य और अभ्यंतर उपाधि, उसका त्याग करना यहाँ तक बता दिया था। अब अंत में इसका व्याख्यान करते हुए कहते हैं, उत्तम सहन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मंत्र मुहूर्ता। ठीक है, अंत में कौन सा तप है? ध्यान तप। ध्यान किसे कहते हैं? तो कहते हैं उत्तम संगनन के धारी, एकाग्र चिंता निरोधो, सभी प्रकार के विकल्पों को छोड़कर एकाग्रचित होकर के ध्यान करते हैं। कितने समय तक हो सकता? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त तक इसके ध्यान होता है, ऐसा वह ध्यान कहा गया। ध्यान का लक्षण बता दिया। आदि संहनन तृतीय मुत्तमम, कहते हैं आदि अर्थात पहले प्रारंभ में जो पहले नंबर का संहनन, कौन सा पहले नंबर का? वज्र सब नाराज संहनन। आदि संहनन पहले नंबर का जो संहनन है वह तृतीय उत्तम, उसमें फिर 3 बता दिया। पहले में तो होता ही है पहला, दूसरे में वज्र सब नाराज संहनन, वज्र नाराज तो नाराज, 3 प्रकार के जो उत्तम संहनन हैं, उत्तम संहनन के धारी ध्यान को प्राप्त होते हैं। आगे बताते हैं वज्र वृषभ नाराज संहननम, वज्र नाराज संहननम, नाराज संहननम इति तत्तृतीयम मपि ध्यानस्य साधनं भवति। 3 प्रकार के जो संहनन हैं, 3 प्रकार के संहनन जो वाले जीव हैं, उनके लिए वास्तविकता में ध्यान हुआ करता है। मोक्ष से हेतु तो आद्यम एवं संहनन प्रोक्तम नान्यद। अगर खासतौर से मोक्ष की अगर बात करें तो मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए साक्षात मोक्ष की प्राप्ति तो होगी तो पहले संहनन वाले को ही होगी, अन्य सबके लिए हो सकती नहीं है। और पहला संहनन हम सब पहले सुन चुके हैं, यानी कौन सा? वज्र सब नाराज संहनन के धारी ही साक्षात मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, उसके अलावा अन्य जो हो मोक्ष को प्राप्त कर सकते नहीं है। इस प्रकार से इत्येवं विधेन बाह्य अभ्यंतर रूपेण तपसा कर्मणाम निर्जरा भवति त्याग मवचनादि। कहते हैं इति एवं विधेन, इस प्रकार इस विधि से बाह्य अभ्यंतर रूपेण, बाह्य अभ्यंतर रूप से तपसा कर्मणाम निर्जरा, जो तप होता है वो कर्म निर्जरा का हेतु है, ऐसा भवति जानना चाहिए। अवम त्यागम अवचनम इति, और इसके साथ साथ त्याग मव वचनादिति, इसलिए उसको त्याग को धारण करना। भो श्री अमर मर्त्य से संसार शरीर भोग निर्विण्ण इति मत्वा सर्वज्ञ वीतराग देवोक्त 12 विधि तपसी भावना कर्तव्यमिति तात्पर्यर्थः। इसलिए हे अमर सिंह, जो यहाँ पर शास्त्र के मुख्य पात्र जो हैं उनको यहाँ पर संबोधन देते हुए कहते हैं, संसार शरीर भोग निर्वण्ण, संसार शरीर भोगों से निर्वक्त होकर के, इति मत्व ऐसा मान करके सर्वज्ञ वीतराग देवोक्त, सर्वज्ञ वीतराग देव के द्वारा कहा हुआ 12 विधि तपसी, 12 प्रकार का जो तप है और तप की भावना कर्तव्य मिति, 12 प्रकार के तप को धारण करने की भावना करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर तात्पर्य बता दिया। ये कहने का तात्पर्य है कि अगर तुम अपने जीवन में मुमुक्षु बनना चाहते हो, मुमुक्षु का मतलब क्या होता है?
मोक्ष की इच्छा रखने वाले वह मुमुक्षु हैं। यद्यपि यह मुमुक्षु आजकल सबसे ज्यादा किस में फिट हो गया, जो निश्चयवादी सोनगढ़ी हैं उनके लोग मुमुक्षु कहने लगे, जबकि वो मुमुक्षु के स्थान पे कौन से हैं, बुभुक्षु हैं। ठीक है, मुमुक्षु नहीं, उनको तो बुभुक्षु कहना चाहिए, क्योंकि वह मोक्ष की खाली एकमात्र तोता रटंत है। मोक्ष चाहिए, लेकिन मोक्ष के लिए जो हेतु हैं उनको तो अपनाएंगे नहीं, और उनको नहीं अपनाएंगे तो मोक्ष कैसे मिलने वाला है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे बड़ी चीज है रत्नत्रय की प्राप्ति, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य। तो न सम्यक दर्शन, न तो उनका सम्यक दर्शन सही घटित होता, न सम्यक ज्ञान सही घटित होता, न सम्यक चारित्र्य सही घटित होता। क्योंकि ज्ञान में भी अगर सम्यक श्रद्धान है तब तो ज्ञान सही है, और चारित्र्य में भी सम्यक श्रद्धान है तो चारित्र्य सही है। जब सम्यक तो ही नहीं हो पाता है, क्योंकि आप सभी सुनते हैं और जानते हैं, एक और तो मोक्ष मार्ग में देव शास्त्र गुरु में श्रद्धान, बोले हमारा देव में श्रद्धान है। देव कहाँ है, देव को तो पहले जाना ही नहीं उन्हें आज तक। देव किसे कहते हैं, बोले मंदिर में बैठी मूर्ति वो देव। ध्यान रखना, मंदिर में बैठी मूर्ति देव नहीं है। देव का मतलब क्या है, अरहंत सिद्ध, ये मात्र ये दो ही देव हैं। तो मूर्ति न अरहंत है और न सिद्ध है, मूर्ति रहेगी, और देव अरहंत और अरहंत सिद्ध रहेंगे। एक दूसरे में नहीं लगा सकते। एक बार हमारे साथ चिंतन चला तो हमने कहा कि बताइए आपके मंदिर के जो प्रांगण में जब साधु संत आए हुए हैं, बताओ कितने देवता विराजमान हैं। बोले 9 देवता हैं। 9 देवता में सबसे पहले कौन से, अरहंत देव। अरहंत देव कहाँ है, मंदिर में विराजमान है। अगर अरहंत देव मंदिर में विराजमान तो वेदी की अगर मूर्ति के लेके आते हो तो फिर चैत्य देव कहाँ पर है। चैत्य का मतलब क्या होता, मूर्ति होता है। तो अरहंत और चैत्य तुमने अगर एक मान लिया तो फिर 9 में से कितने देव बचे, एक कम हो गया ना, 8 देव बचे। इससे सिद्ध है अरहंत देव अलग हैं और चैत्य देव अलग हैं। कई बार हट्टी लोग जो होते हैं ना, वो हट्टी लोग उसमें भी बढ़ जाते हैं। अरे अरहंत नहीं तो कहाँ है, उनमें के संस्कार किए गए, 46 मूल दिए गए, सब कुछ। अरे तुमने सब कुछ दे दो, लेकिन मूर्ति तो मूर्ति रहेगी, मूर्ति साक्षात चेतन तो नहीं बन जाएगी। इसलिए जो पंच परमेष्ठी नमोकार मंत्र के अंतर्गत आते हैं, और नमोकार मंत्र के अंदर आने वाली मूर्ति उसमें अरहंत रूप नहीं आती, क्योंकि पंच परमेष्ठी पूरे सचेतन है। अरहंत भी सचेतन है, सिद्ध भी सचेतन है, आचार्य भी सचेतन है, उपाध्याय और साधु भी सचेतन हैं। इसलिए मूर्ति को नमोकार मंत्र के अंदर ग्रहण कर सकते नहीं है। मूर्ति को जब भी ग्रहण किया जाएगा तो 9 देवता में जो जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय इस रूप में ग्रहण किया जा सकता है। पंच परमेष्ठी में अरहंत मूर्ति ग्रहण नहीं की जा सकती है। इस प्रकार से यहाँ पर यह कथन किया गया कि हमेशा जब भी कोई बात होती तो श्रद्धान हमारा है देव शास्त्र गुरु, या देव में अरहंत और सिद्ध 2 को देव कहा गया। शास्त्र में जनवाणी कौन सी है, ये जनवाणी की बात करो तो लोग तुरंत किताब ला करके वो जो पूजन की पुस्तक ला देंगे, ये है जनवाणी। ध्यान रखना, वो जनवाणी नहीं है। वो जनवाणी नहीं तो कुंद स्वामी का समाचार ला के दे दे, वो जनवाणी, वो भी जनवाणी नहीं है। ठीक है ना। जिस प्रकार से मूर्ति अरहंत नहीं है, उसी प्रकार से शास्त्र भी जनवाणी नहीं है। जनवाणी कौन सी होगी, तो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो मुख से बोली गई वो जनवाणी है। और जनवाणी के अंदर ये तो क्या है, मूर्त रूप है, कागज है। जैसे मूर्ति पत्थर है, इस प्रकार से जनवाणी भी कागज है। ये मूर्ति जनवाणी नहीं है। जनवाणी का तात्पर्य तो क्या है, ज्ञान स्वरूप। और ज्ञान, इसमें कोई ज्ञान है क्या, कागज में ज्ञान है क्या, ज्ञान किसमें है, चैतन्य में। तो चैतन्य स्वरूप जो भगवान के द्वारा दी गई जनवाणी, वास्तविक जनवाणी तो वो है। इसलिए तुम्हारा श्रद्धान किसमें, देव में, तो मूर्ति में वो श्रद्धान तुम्हारा सही नहीं बैठ रहा। अगर मूर्ति को तुमने भगवान मान लिया तो फिर 3 काल में कभी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए पहले देव का, दूसरे शास्त्र,
तुम शास्त्र पुस्तक को ही जनवाणी मान करके उसमें बैठ गए, और गुरु बोले नरगंथ जो चले गए हम उनको गुरु मानेंगे। जबकि दूसरी ओर भगवान महावीर का सिद्धांत कहता है कि हमारे लिए तो नरगंथ मुद्रा ही हमारे अरहंत हैं। नरगंथ मुद्रा, नरगंथ की वाणी ही हमारे ग्रंथ हैं, और नरगंथ मुद्रा के धारी हमारे संत हैं। इसलिए अरहंत, ग्रंथ और संत जो हमारे नरगंथता को प्रकट कराने वाले हैं, ना तो हम अरहंत भगवान के भावों को जानते हैं, ना हम संत के भावों को जानते हैं। हमारे लिए तो बाह्य में जो दिखाई देने वाला नरगंथता है, नरगंथता में जिसका श्रद्धान है वही सच्चा मुमुक्षु है, और जिसका नरगंथता में श्रद्धा नहीं है वो कभी भी मुमुक्षु की बात तो बहुत दूर की है, एक सच्चा श्रावक भी नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे बड़ी चीज नरगंथता की ओर ध्यान रखने वाला ही मुमुक्षु कहा जा सकता है। इस प्रकार से मुमुक्षु शब्द का लोगों ने कितना गलत यानी अर्थ डाला। जो वास्तविकता में मुमुक्षु हैं उनको मुमुक्षु कह दिया, और जो मुमुक्षु हैं उनको कोई मुमुक्षु नहीं कहता है। इसलिए मुमुक्षु बन करके और अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। इस प्रकार से कथन किया। बोले महावीर भगवान की।